नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार्य में। मित्रों, आज हम जानेंगे पूजा के विषय में पूर्ण जानकारी। पूजा क्यों करते हैं, पूजा में क्या क्या विधि विधान है और उनका क्या क्या मतलब है। जैसा कि आपने सुना होगा, 4 बार जल छोड़ते हैं, 3 बार आचमन करते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं और अक्षत क्यों लगाते हैं, पुष्पमाला आदि आदि आदि, यह सब क्यों करते हैं, इसकी मैं पूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सभी तक पहुंच सके। तो मित्रों, अब पूजन में सबसे पहले प्रारंभ करने से पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि जजमान अपने घर से स्नान ध्यान करके ही आते हैं पूजन में बैठने के लिए। 2 बाल्टी 4 बाल्टी आदि जल से जो है तो स्नान खूब करके आते हैं। उसके बावजूद भी जब आसन में बैठते ही ब्राह्मण क्या करते हैं, जल से छिड़काव करते हैं और उनको शुद्ध करते हैं। तो आप 2-4 बाल्टी जल से जो है तो स्नान करके आए, उसके बावजूद भी आपको शुद्ध करने की क्या आवश्यकता है, तो ये सबसे पहले आप जान लीजिए। तो वह मंत्रों का उच्चारण करके आपको सबसे पहले क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो उसका यह मतलब है मित्रों, ताकि उस जल में ब्राह्मण कूर्म आसन, कूर्म कूर्म मुद्रा यानी कछुए की मुद्रा आदि बना करके आपको यह मतलब संतुष्टि होती है, ताकि यह गंगा और उसमें गंगा यमुना आदि सभी नदियों का जल का आवाहन करके वह गंगा आदि यमुना आदि का जल वो हो जाता है। उससे फिर वो मंत्र से मंत्रोच्चारण करके आपको शुद्ध करते हैं। वह मंत्र क्या उच्चारण करते हैं आपको मैं समझाऊं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा, यानी कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा, यानी हम पवित्र हों या अपवित्र हों, दोनों अवस्थाओं में ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा, यानी सभी अवस्थाओं में गतोऽपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षाम, हम भगवान विष्णु का स्मरण करके और सबाह्याभ्यंतरः शुचि, भगवान विष्णु का अंतःकरण से स्मरण करके हमको बाह्य यानी बाहर, आभ्यंतर यानी अंदर, दोनों तरफ से सभी प्रकार से हमको शुद्ध कीजिए, हमको शुद्ध, क्योंकि हम पूजा प्रारंभ करने से पहले हम शुद्ध अंतःकरण से आपकी पूजा कर सकें। तो मित्रों, यह तो इसका मतलब हो गया। तत्पश्चात हम क्या करते हैं, 3 बार आचमन करते हैं। त्रियाचमन्याम ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उसी प्रकार से यह 3 बार आचमन क्यों करते हैं, क्योंकि 3 प्रकार के ताप होते हैं। आपने सुना ही होगा, दैविक दैहिक भौतिक तापा। यह दैविक दैहिक और भौतिक, यह त्रितापों की निवृत्ति के लिए हम यह तीन बार आचमन करते हैं मित्र। उसके बाद हस्तों प्रक्षाल्य, हाथ धुल लेते हैं, ताकि हमारा हाथ जूठा हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, हाथ धुल लेते हैं। तत्पश्चात मित्रों क्या करते हैं कि हम पवित्री धारण करते हैं और शिखा बंधन करते हैं, तिलक करते हैं जजमान के। तो इनका सबका क्या क्या मतलब है, हम पवित्री धारण और तिलक क्यों करते हैं और शिखा क्यों बांधते हैं। तो मित्रों, हम शिखा क्यों बांधते हैं, शिखा यहीं क्यों रखते हैं, यहाँ क्यों नहीं रखते, यहाँ क्यों नहीं रखते, यहाँ क्यों नहीं रखते। तो मित्रों, इसका भी शास्त्रोक्त विधान है, क्योंकि यहाँ हमारे ब्रह्मरंध्र एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, छोटा सा छिद्र होता है। यह सबसे कोमल जगह मानी जाती है। यदि यहाँ कोई विशेष ठोकर या वस्तु लग जाए तो जब तक कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए यहाँ गौ के खुर के बराबर शिखा रखने का विधान बनाया गया है। और जो हमारे अंदर की शक्तियाँ हैं, हमारे अंदर की ऊर्जा है, वह उस छिद्र से ना निकल जाए, इसलिए हम शिखा को बांध करके रखते हैं। यह इसका विधान है। अब मित्रों, हम तिलक क्यों लगाते हैं, और तिलक एक अनामिका उंगली से लगाते हैं और एक अंगुष्ठ से। अब इन दोनों से क्यों लगाते हैं, अनामिका उंगली को वायु तत्व माना जाता है और अंगुष्ठ को अग्नि तत्व माना जाता है। और तिलक यहीं क्यों लगाते हैं, यहाँ 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 क्यों नहीं लगाते, इसका क्या मतलब है। तो मित्रों, भगवान शिव के आपने सुना ही है कि तीसरी आंख कहाँ होती है, यहाँ पर होती है। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों माने जाते हैं। तो तिलक यहाँ लगाया जाता है इसलिए, ताकि तेज प्रताप जिसका भी आप देखते हैं, तेज प्रताप, जो तेज अंदर से निकलता है, जो तेज दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, कहाँ, चेहरे में ही दिखाई देता है। तो वह क्यों, कैसे,
हम जजमान के जब तिलक करते हैं तो हम अनामिका उंगली से, यह वायु तत्व माना जाता है, तो वायु तत्व को पहले स्पर्श करके तिलक करके फिर हम अग्नि तत्व से ऊपर को चढ़ाते हैं, यानी कि जो जजमान का तेज है वह अग्नि की तरह ऊपर को चढ़े, अग्नि की तरह उसके तेज की वृद्धि हो, इसलिए हम यह अंगुष्ठ से यजमान के तिलक करते हैं। और मित्रों, ब्राह्मणों के और संत महात्माओं के, ऋषि मुनियों के तिलक केवल अनामिका उंगली से ही करनी चाहिए। हालांकि काफी लोग अंगुष्ठ से भी करते हैं, अनामिका उंगली से ही कर देना चाहिए, क्योंकि उनको उनके अंदर तेज की कोई कमी नहीं है, उनको तेज की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको अग्नि तत्व से नहीं, केवल वायु तत्व से ही अनामिका उंगली से ही तिलक कर देना चाहिए। अब मित्रों, तिलक हो गया, उसके बाद में पवित्री धारण करते हैं, अनामिका उंगली में कुशाकी बना करके पवित्री धारण किया जाता है। तो यह पवित्री धारण क्यों करते हैं? क्योंकि मित्रों, हमारे पूजा में हमारे जो हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, पूजा अनुष्ठान आदि कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की बाधाएं, किसी भी प्रकार के विघ्न ना आए। यह पवित्री किसके समान मानी जाती है? भगवान शिव के त्रिशूल के समान मानी जाती है, भगवान विष्णु के शंकर के समान मानी जाती है मित्रों, इसलिए यह पवित्री धारण करते हैं। तत्पश्चात हम क्या करते हैं मित्रों? तत्पश्चात हम भगवान का ध्यान करते हैं। पूजन करने से पहले हम भगवान का ध्यान करते हैं। अच्छा, ध्यान क्यों किया जाता है? क्योंकि हम किसी इष्ट देव का, या हम किसी को इष्ट मानते हैं, या हम किसी को पूजनीय मानते हैं, उसकी यदि हम पूजा करना चाहते हैं और वो मान लीजिए शयन में है, सो रहे हैं, हम जाकर के पूजा करने के लिए पहुंच जाएं और गर्मियों के समय में लेकर के एक बाल्टी पानी जाकर के उनके ठंडा ठंडा डाल दिया जाए, तो क्या वो खुश होंगे या दुख या क्रोधित होंगे? वो मित्रों क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए पहले हमको उनका ध्यान करना अति आवश्यक है, ताकि उनको जगाएं। यदि वो किसी भी अवस्था में है तो वो सतर्क हो जाएं, ताकि हम आपकी पूजा आराधना करना चाहते हैं, करने आए हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? किसी भी लक्ष्य को तय करने के लिए, हमको लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमको एक लक्ष्य निर्धारण करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं? संकल्प करते हैं मित्रों। संकल्प में संकल्पित, यानी कि हमको क्या करना है, कौन सा लक्ष्य हम निर्धारण कर रहे हैं, हमको क्या प्राप्ति करना है, उसका एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य तय होता है, एक नियम होता है उसका। तो हम मित्रों उसके लिए विशेष रूप से क्या करते हैं? संकल्प करते हैं। संकल्प के पश्चात मित्रों हम क्या करते हैं? दीप प्रज्वलित, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि हम साक्षी किसको मान रहे हैं? हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रमाण क्या है हमारे पास? प्रमाण तो हमारे पास कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं मित्रों? सबसे पहले हम संकल्प के पश्चात हम दीप प्रज्वलित करते हैं, दीपक को जलाते हैं, उसको साक्षी मान करके। अग्नि तत्व, अग्नि है, क्योंकि अग्नि, ब्राह्मण, गाय, चंद्र और सूर्य, इन पांचों को साक्षी माना जाता है। लेकिन हम किसी भी कमरे में, कहीं भी पूजन कर रहे हैं, तो वहाँ ना तो गाय आ सकती, ना सूर्य चंद्र, इसलिए हम अग्नि में ही सबका आवाहन करके और उसको साक्षी मान करके हम पूजन प्रारंभ करते हैं। अग्नि का पूजन करने के बाद में मित्रों हम क्या करते हैं? पृथ्वी पूजन करते हैं, क्योंकि हम जो भी अच्छा और बुरा कर्म करते हैं इस विश्व में क्या करते हैं? अच्छा बुरा कर्म कहाँ रह करके करते हैं? पृथ्वी में ही। तो इसलिए हम पृथ्वी का पूजन करते हैं। तत्पश्चात मित्रों हम 4 बार क्या करते हैं? जल छोड़ते हैं। अच्छा, जल क्यों छोड़ते हैं 4 बार जल क्यों छोड़ते हैं? जैसा कि आपने सुना होगा, पाद्यो हस्त अर्घ्यम मुखे आचमनीयम समर्पयामि। जैसा कि हम कोई भी पूजा करते हैं तो हम भगवान से एक अपना माता पिता भाई बहन किसी न किसी का हम संबंध बना के रखते हैं, कि ये हमारे माता हैं, ये हमारे पिता हैं, हम संबंध बना लेते हैं। उसी प्रकार से जैसा कि हम स्नान ध्यान करने जाते हैं बाथरूम में, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले पैर धुलते हैं, हाथ धुलते हैं, मुख मंजन करते हैं, कुल्ला करते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं और बढ़िया सा पाउच फाड़ते हैं, किसका? शैम्पू का, उसके बाद में लगाते हैं, उसके बाद में जल से फिर स्नान करते हैं। तो मित्रों उसी प्रकार से भगवान की शैम्पू क्या है? पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और बूरा, इन पांचों अमृतों का भगवान अपने शरीर में लगा करके क्या करते हैं? स्नान करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहली बार जल छोड़ते हैं वो क्या करते हैं? पैर धुलते हैं। दूसरी बार हस्त आर्घ्यम, यानी कि हम हाथ धुलते हैं। तीसरी बार जो हम जल छोड़ते हैं तो मुखे आचमनीयम, मुख मंजन, ठाकुर जी का, भगवान का मुख कुल्ला कराते हैं। तत्पश्चात हम क्या करते हैं? सर्वांगे स्नानियम, यानी कि हम जब साबुन से स्नान करते हैं तो शैम्पू साबुन लगाने के बाद में शुद्धोदक स्नान भी करते हैं। तो हम ऐसे तो चल नहीं देते, उसी प्रकार से उनको
सर्वांगे स्नानीयम यानी शुद्धोदक स्नानीयम। हम पंचामृत स्नानांते यानी पंचामृत का स्नान कराने के बाद में हम शुद्धोदक यानी शुद्ध जल से स्नान कराते हैं भगवान का। और तत्पश्चात उनको उनका जल अच्छी तरह से पूछ करके उनको विराजमान करा करके उनको वस्त्र, 2 वस्त्र चढ़ाते हैं। अब 2 वस्त्र क्यों चढ़ाते हैं? तो मित्रों, एक अधो वस्त्र हो गया, एक ऊर्ध्व वस्त्र यानी एक नीचे का वस्त्र हो गया, एक ऊपर का वस्त्र हो गया। एक गले में डाल लिया, एक नीचे पहन लिया। तो एक उनको नीचे पहना दिया, एक उनके गले में डाल दिया, यानी कि 2 प्रकार के वस्त्र उनको चढ़ाए जाते हैं। तो मित्रों, वस्त्रांते एक आचमनीयम समर्पयामि। और हाथ क्यों धुलते हैं? आचमनी करके हाथ इसलिए धुला जाता है मित्रों, क्योंकि हमारे शास्त्रानुसार कहा जाता है कि कमर के नीचे यदि हमारा हाथ कहीं भी स्पर्श हो जाता है तो हमको हाथ धुलना अति आवश्यक, क्योंकि हम पूजा इष्ट देव की कर रहे हैं। इसलिए तो हमारा हाथ जो है तो क्या करना है, वस्त्र चढ़ाने के बाद में हमको हाथ धुलना है। तत्पश्चात मित्रों, अक्षत पुष्प यज्ञोपवीत आदि। अक्षत क्यों चढ़ाते हैं? अक्षत यानी चावल को अक्षत बोलते हैं। ना क्षयः इति यस्य सः अक्षतः, जिसका कभी क्षय ना हो। तो मित्रों, अक्षत इसलिए चढ़ाते हैं कि जजमान के यानी कि जातक के, मनुष्य के जो भी पुण्य है वह कभी क्षय ना हो। जो भी पुण्य है वो हमेशा हमेशा के लिए बने रहें, और ठाकुर जी के जो प्रति भक्ति है, आराधना है, शक्ति है, वो हमेशा हमेशा के लिए ताप यश कीर्ति जातक का बना रहे। इसलिए हम अक्षत चढ़ाते हैं ठाकुर जी को। तत्पश्चात पुष्पमाला, पहले पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प में मित्रों, पुष्प में भगवती लक्ष्मी का वास होता है। तो पुष्प चढ़ाते हैं, यानी कि जातक के, जजमान के घर में हमेशा हमेशा जो है तो लक्ष्मी बनी रहे, तो पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद पुष्प माला चढ़ाते हैं। जब पुष्प में लक्ष्मी का विराजमान है तो माला में तो भंडार ही भंडार है, तो जो है तो लक्ष्मी ही लक्ष्मी प्राप्त होगी जजमान को। इसलिए हम पुष्प माला अर्पण करते हैं। पुष्प माला अर्पण करने के बाद में सुगंधित तैलम, ताकि सुगंधित सभी जो है तो मनमुग्ध, गदगद, प्रसन्न, प्रफुल्लित हो जाए, तो उनको इत्र चढ़ाते हैं, इत्र लगाते हैं। उसके बाद में भगवान को हम नैवेद्य से पूर्व हम दूर्वा चढ़ाते हैं मित्रों। दूर्वा से हमारे यश और कीर्ति की वृद्धि होती है। जन्म जन्मांतर के जो हमारे कष्ट और पाप होते हैं वह सब कट जाते हैं। और जो है तो कुशा की उत्पत्ति क्षीर सागर से हुई है, दुग्ध से, क्षीर सागर से हुई है, तो हम कुशा भी चढ़ाते हैं। तत्पश्चात हम भगवान को बढ़िया बढ़िया सा नैवेद्य चढ़ाते हैं। नैवेद्य यानी भोजन, थाली सजा करके तुलसी पत्र आदि डाल करके उनको नैवेद्य चढ़ाते हैं, विधिवत भोजन कराते हैं। तत्पश्चात भोजन के बाद में 5 बार आचमनी चढ़ाते हैं, 5 बार जल छोड़ते हैं। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, मध्य मध्य पानी मूत्रा पोषणम समर्पयामि, यह जल छोड़ते हैं। तत्पश्चात मित्रों, पूगी फल यानी कि हम पान बीड़ा उनको खिलाते हैं। भोजन के बाद में बीड़ा, मुख शुद्धि के लिए पान बीड़ा चढ़ाते हैं, वो खिलाते हैं। तत्पश्चात दक्षिणा का विशेष महत्व माना जाता है मित्रों। दक्षिणा यज्ञ की पत्नी मानी जाती है, तो इसलिए हम कोई भी पूजा करते हैं तो बिना दक्षिणा के वह पूजा अधूरी रहती है। इसलिए दक्षिणा चढ़ाना अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था तो भगवती सीता को उन्होंने यज्ञ से पूर्व वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ करके आए थे, तो उनको भी सोने की सीता बनवानी पड़ी थी, सोने की सीता बनवानी पड़ी थी। उसी से आप समझ जाइए, आपको तो जानकारी विशेष रूप से होगी ही। तो इसलिए यज्ञ की पत्नी मानी जाती है दक्षिणा, इसलिए यह नैवेद्य के बाद चढ़ाना अति आवश्यक है। तत्पश्चात मित्रों, हम भगवान का क्या करते हैं, उसके बाद में ध्यान करते हैं, ताकि क्योंकि पूजा तो अनेकों प्रकार की हैं, लेकिन पंचोपचार की, षोडशोपचार की, राजोपचार की, लेकिन हमसे जो टूटी फूटी जो हो सकी, जो हमसे बन सकी, जो हमसे जुड़ पाया, जो हमसे वस्तुएं जो उपलब्ध हो पाई, उससे हमने, क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो हमको आप हृदय से, अंतःकरण से समर्पण कर देंगे वह मैं स्वीकार कर लूँगा। उसी प्रकार से भगवान का ध्यान करके 2 बार ध्यान करते हैं। एक तो पहले भगवान को सतर्क करते हैं कि हम आपकी पूजा आराधना करना चाहते हैं, तत्पश्चात हम जो है तो क्षमा प्रार्थना मांगते हैं ध्यान करने के बाद में। अब मित्रों, लास्ट में क्या करते हैं, हम हाथ में जल लेते हैं और अनेन कृतेन आदि आदि बोल करके जल अपने आसन के नीचे छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद में उस जल को हम सिर से क्यों लगाते हैं? सिर से मित्रों इसलिए लगाते हैं कि जो भी हमने पूजा कर्म, हमने पुण्य कर्म किया,
वह जो भी जितना हमसे बन सका विधि पूर्वक जो भी है, हालांकि पूजाएं तो अनेकों प्रकार की जैसा मैंने आपसे बताया, लेकिन जितना हमसे बन सका वह हमने किया। और इस जल को सिर पे इसलिए लगाते हैं ताकि हमने जो भी अभी तक पूजा पुण्य कर्म यहाँ बैठ करके किया, वह पुण्य कर्म हमारा क्या होता है, इंद्रदेव ले जाते हैं, इसलिए वह ना ले जा पाए, इसलिए उस जल को हम सिर में लगाते हैं। उसके बाद में भगवान की परिक्रमा करते हैं, तत्पश्चात उनको प्रणाम करते हैं, पुष्पांजलि अर्पण करते हैं और दीप आदि भी उनको दिखाते हैं। पुष्पांजलि अर्पण करने से पहले नैवेद्य के बाद जो हम दीप दिखाते हैं और धूप दिखाते हैं, उसके बाद में हम हस्तों प्रक्षाल्य, हाथ क्यों धुलते हैं, दीपक दिखाने के बाद में, अग्नि दिखाने के बाद में हाथ क्यों धुलते हैं? तो मित्रों, हम हाथ इसलिए हस्तों प्रक्षाल्य इसलिए धुलते हैं क्योंकि यत्र यत्र अग्नि तत्र तत्र धूम्नः, यानी कि जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ वहाँ धूम यानी धुआं होगा। तो मित्रों, जो अग्नि से ऊपर जो धुआं निकलता है, कालिमा निकलती है, वह कालिमा हमारे हाथ में लग जाएगी और उन काले हाथों से हम फिर ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको जो है तो हाथ धुलना पड़ता है। दीपक और धूप दिखाने के बाद में हमको क्या करना पड़ता है, हाथ धुलना पड़ता है। तो मित्रों, जिस प्रकार से सफेद कागज में लालिमा कालिमा काली या नीली स्याही लगा दिया जाए, उसके बाद में तो उसको छुटाना क्या होता है, बहुत कठिन हो जाता है। उसी प्रकार से उस कालिमा को छुटाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पुण्य आदि ये सब पूजा कर्म आदि हमको करनी पड़ती है। इसलिए मित्रों, यह पूजन का पूर्ण विधान और किस क्रिया का क्या मतलब है, यह सब आपको तो पता ही चल गया होगा। तो मित्रों, कमेंट में अवश्य बताइएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों अगले नए से नए विषय को ला करके आपके सामने रखेंगे और नई सी नई जानकारी आपको देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। आप बने रहिए इसी प्रकार, आप सहयोग करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मित्रों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।